दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है छोटू लंबू और अनजाना अपराध। ये कॉमेडी कॉमिक्स होती है इनकी। तो पढ़ते हैं इसको। छोटू लंबू और अनजाना अपराध। देखना, सामने केले का छिलका है। यार, क्या मैं मूर्ख हूं जो केले के छिलके पर फिसलूंगा? आह, मर गया। देखते नहीं हमारी गोलियां। हो। धड़ाम। कोई बात नहीं। तुम लोगों को अधिक चोट तो नहीं आई? अरे, यानी आप हम पर खपा नहीं? नहीं नहीं। तब तो प्यारे भाई, ये सिगरेट पीजिए। हमें आजकल नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए दिमाग ठीक नहीं। ये बच्चों, क्या हंसते हो? चलो भागो यहाँ से। ओह, मेरी टाई। खैर, तुम लोग करते क्या हो? थप। हम क्या नहीं करते, अब जैसे कि यही टंगाड़ी गिरी का क्या क्या काम। ओह। दप। कहिए तो कुछ नमूना दिखाए। देख लिया देख लिया। इस काम में हमें इनाम भी मिल चुका है। दौड़। और आज भी तो मिल गया। आओ गाड़ी में, समझो तुम्हें काम मिल गया। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो समझदार चाहे न हो, लेकिन ईमानदार और वफादार जरूर हो। अजी, ईमानदार तो हम ऐसे हैं कि एक बार होटल में काम करते हुए हमने ग्राहकों से कह दिया था कि खाने में चूहा गिर गया है। और वफादार ऐसे कि होटल के सेठ ने मर जाने पर उसकी समाधि पर आज भी फूल चढ़ाने जाते हैं। धड़ाम। अरे, क्या हो गया आपको? टप टप। चू चू। यार, आपका विग। आप हमारी बातों से घबरा क्यों गए? आप तो ईमानदार और वफादार आदमी चाहते थे ना? ओ हाँ हाँ। एक बात मैं अभी समझा। वह क्या? अधिक पेड़ इसलिए उगाए जा रहे हैं कि वे गाड़ी रोकने के भी काम आते हैं। हा हा हा। इत्तेफाक से मुझे रुकना भी यही था। आओ, तुम्हें बाबा जी से मिलाऊं जो तुम्हें काम देंगे। खामोशी से खड़े रहो, देखता हूँ बाबा जी उपस्थित हैं और मिलना चाहते हैं या नहीं। थोड़ी देर बाद। आ जाओ, शुक्र है। यही है बाबा अद्भुत जी। तुम धन्य हो कि तुमने इनके दर्शन किए। बाबा जी कभी नजर आते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, लेकिन गायब होने पर भी ये सब कुछ सुनते हुए जानते हैं बाबा जी बहुत ही दयालु और परोपकारी हैं। तो हमारा भी उपकार कीजिए बाबा जी, हम बेकार हैं। प्रसन्न हो जाओ बालको, अब तुम बेकार नहीं रहे। तुम्हें आशा से अधिक पैसा मिलेगा। तुम आज इसे काम पर हो। लेकिन बाबा जी, हमें काम क्या करना होगा? गहरी लिस्ट। और पैसे तुम्हें गरीबों के लिए रोज खरीदारी करनी है, और कई कई बार करनी है। हाँ हाँ, मैं मंजूर है, हम कामचोर नहीं। और अब कुछ जरूरी बातें तुम्हें यह नीमू जी भी बताएंगे। सामान जहाँ से बाबा मंगाए वहीं से लाना और बहस न करना। एक आदमी ने बहस की थी, बाबा ने सांप देकर उसे कुत्ता बना दिया। जो पैसे तुम्हें दिए गए हैं उनमें से 200 तुम एडवांस में खुद रख लो, और आने जाने के लिए बस टैक्सी जिसका चाहो प्रयोग करो। ठीक है। थोड़ी देर में छोटू लंबू सामान ले आई। अरे, यहाँ तो कोई नहीं। मैं यही हूँ, तुम्हें देख भी सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ। सामान रख दो और चीते के मुंह में देखो, जिसमें एक लिस्ट और पैसे हैं। जाओ, कुछ और चीजें खरीद कर लाओ। और पहले का जो छुट्टा बचा है यहीं रख दो। वे फिर खरीदारी को चले और वापस आए। शाबाश। सामान और छुट्टा रख दो, मैं अब तक के तुम्हारे काम से खुश हुआ। अगर ऐसे चलते रहो तो अगले महीने से तुम्हारे पैसे बढ़ जाएंगे। ही ही ही। आपकी बड़ी कृपा होगी। और आधे हो, कुछ और सामान लाना है, जाओ फटाफट ले आओ। हम जाते तो हैं, लेकिन देर होने पर सुबह सामान लेकर आई तो चलेगा। छोटू, तेरा सामान घर के पास ही मिलेगा। तू सुबह ले लेना और मैं अपना सामान लेकर आता हूँ। ठीक है। और फिर शाम को। जल्दी आ प्यारे, टीवी पर भूतों वाला कार्यक्रम शुरू होने वाला है। वे बहुत बेचैन थे। पहले कार्यक्रम, पीछे खाना पीना। अरे बाप रे। कार्यक्रम तो बहुत ही डरावना है, उफ। अरे बचाओ। हम भूतिया कार्यक्रम देख चुके हैं, लेकिन इसे तो भूत भी देखे तो वह भी डर जाएगा। देख छोटू कैसे घूर रहा है। कार्यक्रम की समाप्ति पर वे खाए पिए बिना ही बिस्तर में जा घुसे। अरे बाप रे, आज की रात कैसे बीतेगी? अरे, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन छोटू बहुत डरा हुआ था। अरे, वह पलंग के नीचे है। बचाओ बचाओ।
सुबह है, छोटू बिस्तर पर नहीं है, रात में हमने खाना भी नहीं खाया और सुबह नाश्ते के बगैर वह कहाँ चला गया? लंबू चला, शायद खरीदारी करने गया होगा। खैर, बाबा के झोपड़े पर भी छोटू नहीं मिला। शाबाश, तुम तो आगे लंबू, पर छोटू अभी तक क्यों नहीं आया? पता नहीं बाबा। खैर जाओ, कुछ और सामान ले आओ और कल का छुट्टा चीते के मुंह में डालो, जो हुक्म। इधर जब छोटू की आंख खुली, अरे अंधेरा, यह क्या भूतों का घर है? हाय, यह मैं कहाँ हूँ? मैं तो रात में अपने बिस्तर पर था, क्या यह सपना है? मैं जरा चुटकी लेता हूँ। उफ। ओ, ये आवाज कैसी? कैसी आवाज? लगता है तूने काफी चढ़ा रखी है। चल काम करे, अभी सब आते होंगे। नहीं यार, पहले उन सामानों को चेक करे जिन्हें अभी लंबू देकर गया है। बाप रे, अब मैं क्या करूं? ओह, यह क्या? यहाँ तो बातचीत के यंत्र और एक पेरिस्कोप भी है। इधर चंदू ने सता रखा, उधर ऊपर से उस कमबख्त साहब ने। हेलो गोपाल हियर। देखो गोपाल, छोटू लंबू से बराबर बाबा की आवाज में बोलकर काम लेते रहो और पेरिस्कोप से उन्हें ठीक से देखते भी रहो। ओ, तो एक गोपाल बाबा बनकर हमसे मिला था। जरूर मैं किसी तहखाने में हूँ। जब तक गोपाल बात में भिड़ा, मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए, लेकिन चंदू चंदू तो उंग रहा है, और यह मशीन और यह ढेर सारे नोट। ओह, कुछ केमिस्ट्री का सामान भी। यहाँ यहाँ तो नोट छापने का कारखाना है। और गोपाल आ रहा है थोड़ी देर बाद। अरे तूने मेरी जरा सी फंडिंग क्यों ली? अरे बेवकूफ, होश में है या नहीं? देख, जबान संभाल। अच्छा, अब कुछ बोला तो अच्छा ना होगा। अरे, और अब तूने मेरी जरा सी फंडिंग क्यों ले ली? अरे अब तो तू गुर्र। ठॉक ढूम। ओह, अरे अरे कम बख्तो, यह क्या हो रहा है? इसने मेरी पुंडिंग ले ली और उल्टा मेरे को बेवकूफ बोल रहा है। नहीं, पहले इसने ही चोरी की। खामोश। आप मेरी प्लेट देखिए, बताओ कहाँ है टेबल? हाय, दोनों प्लेट खाली और टेबल भी गायब। और यहाँ कोई और है। कल से भूखा था, अब जरा सहारा हुआ। और ये टेबल यहाँ सोफे पर लुढ़ गई पड़ी है। और सोफा फटा है और स्प्रिंग निकाले हुए हैं। यह किसने किया? एक इमरजेंसी एग्जिट की तरफ जाओ, एक मेरे साथ ऊपर झोपड़े की तरफ चलो। नीमू साहब, गोपाल ने सुबह लंबू का सामान बराबर चेक नहीं किया था। चुप, झूठे। दौड़। हाँ, ये आवाज कैसी? उधर देख गोपाल के बच्चे, अरे तेरी तो मैं खूब हजामत बनाऊंगा। यह आवाज तो मैंने उन्हें धोखे में डालने के लिए पैदा की थी, ताकि मैं कुछ कर सकूं। तड़ाक, धड़ाक। देखा, वह हमारी ऊपर की खिड़की तोड़कर ऊपर कब्रिस्तान में निकला और शायद उस गाड़ी में जा रहा है। कार तो खराब है, मगर मैं स्कूटर पर उसका पीछा करता हूँ। और फिर, कम वक्त नीमू, ठहर, मैं तुझे अच्छी तरह बताता हूँ। अरे बाप रे, घास। जरूर इस थ्री व्हीलर में वहीं छुपा है, मैं ओवरटेक करता हूँ। अरे सर, क्यों, क्या चाहते हो? वह जो तुम्हारी गाड़ी के पीछे है। वेजिटेरियन तो बहुत देखे, पर घास खाने वाला आज ही देखा। खामोश। हद हो गई, यहाँ तो कोई नहीं है। शुक्र है कि मैं पेड़ की डाल पकड़कर यहाँ आ पहुंचा। क्या हुआ? सॉरी। अच्छा, तो अब की बार हरी घास लाऊं तो डट कर खा लेना प्यारे। स्प्रिंग तो गाड़ी में रह गई, अब उतरू कैसे? हाय, डाल टूट गई। तड़ाक। यह मैं किस पर गिरा? धप। ढेंचू। यहाँ कोई सवारी नहीं, मुझे पुलिस स्टेशन जल्दी पहुंचना है। चल गधे प्यारे, अब घोड़ा बनकर दौड़ लगा दे। उधर झोपड़े के अंदर, मैं चीते की खाल के नीचे का बोलने वाला और सुनने का यंत्र निकालता हूँ। अब कब्रिस्तान से भागना जरूरी है। पेरिस्कोप, छपाई की मशीन और अन्य जरूरी सामानों के साथ पैक करो चंदू। अफसोस कि इस वीरान कब्रिस्तान का तहखाना और उसके बाहर का यह झोपड़ा हमें छोड़ना पड़ रहा है। भागने की तैयारी हो चुकी, अब अपने मित्रों की गाड़ी का इंतजार है। नीमू साहब होशियार, लंबू सामान लेकर आ रहा है। अरे नीमू जी, आज आप यहाँ? कहिए, सब ठीक ठाक तो है? यह मैं सामान लाया हूँ। क्या यहाँ छोटू आया था? आया था, लेकिन चला गया। लेकिन अब तुम बचकर नहीं जा सकते, मरने के लिए तैयार हो जाओ।
क्या मतलब? मतलब यह है कि तुम दोनों पुलिस के लिए हमारे खिलाफ जासूसी करते रहे हो। छोटू हमारी तहखाने का राज जानकर निकल गया। हमें तब पता चला जब सोफे में उसके कुर्ते का टुकड़ा मिला। उसे तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम तुम्हारा काम तमाम करते हैं। एक दो तत्व। लेकिन मैं सामान के बहाने उस डिब्बे में बम लाया हूँ। कंट्रोल मेरे हाथ में, मरते मरते बटन दबा दूंगा। अरे बाप रे! डिब्बे से तो टिक टिक की आवाज अभी आ रही है, टिक टिक। वाह! तुम्हारा पिस्तौल भी मेरे पास आ गई। अब तुम दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। लो, तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। छोटू पुलिस को लेकर ठीक समय पर आ गया। शाबाश लंबू, तूने इन लोगों को काबू में कर रखा है। तुमने सचमुच बिल्कुल असली जैसे नोट छाप और छोटू लंबू को मूर्ख जान कर उनसे चलवाने का तजुर्बा किया। और बाबा के बहाने से इसका भी प्रबंध कर लिया कि पकड़े न जा सको। लेकिन तुमसे अपराध अनजाने में हुआ। सारी खरीदी गई चीजें वापस होंगी। तुम्हें माफी मिलेगी और एक बड़ा इनाम भी। और फिर, यार यह बम का क्या मामला था? तू बम कर लाया कहाँ से? हा हा हा। वह तो एक टाइम पीस था जो मैंने घर के लिए ली थी। और रिमोट कंट्रोल था वह जेपी कैलकुलेटर। सफाई का काम फिनिश। शहर साफ रखिए। छोटू लंबू, सफाई अभियान वालों ने तुम्हारी तरक्की कर दी है। तो तख्ते खड़े करने छोड़ो और अब दीवारों पर चुपके पोस्टर वगैरह हटाने का काम करो। तुम्हें इलाका नंबर 10 के लिए नियुक्त किया गया है। उस इलाके में बोर्डम चुनाव आ रहा है और गंदगी छोड़ गया है। और वे चले। बोर्डम ने चुनाव के दिनों में भी नाक में दम कर रखा था। देखो पोस्टर कहाँ लगाया है। और सीढ़ी लगाते ही एक नारियल टूट कर गिरा। ओह! ठहरो ठहरो, सब्र कर प्यारे। उसके बाद देखो, सड़क पर भी उसका मन उस पोस्टर। क्यों? अरे बाप रे, क्या हुआ? हट हट, भों भों, बचाओ। सब्र कर प्यारे, हमने खुद ही कठिन रास्ता चुना है। अब जरा दीवार पर लिखाई देखो। स्पॉट। अरे मर गए मर गए। कुछ सुना छोटू? हा हा हा। हाँ, बॉटम की आवाज वह उधर खड़ा है। और जरा इधर चिपके हुए पोस्टर तो देखो। हर एक पर उसी मन उसका चित्र छपा है। तुझे कैसा लगता है? तू पानी से भिगोता चल, मैं उखाड़ता चलता हूँ। सफाई तो करनी ही है। शाबाश, काम फिनिश। 10 गवाएं 100 पाए। अरे क्या बात है, तू भाग क्यों रहा है? जल्दी भाग यहाँ से। अरे मगर बात क्या है? होली खेलने वाले हमारे पीछे हैं। मगर मेरे पैर में चोट है, भागू कैसे? तो इस रद्दी और पुरानी किताबों की दुकान में घुसो। माफ कीजिए नब्बू खान, जरा हम हैं। कृपया हमें बचा लीजिए, हम संकट में हैं। कैसा संकट? होली वाले हमारे पीछे पड़े हैं। यार, तो होली खेलना क्या बुरा है? मैंने भी तो होली खेली है होली। मगर वे हम पर रंग नहीं, गोबर और ऑयल पेंट आदि फेंकना चाहते हैं। लगता है वे करीब आ गए। खान साहब, कुछ करो। अगर उन्होंने कुछ गंदी चीजें फेंकी तो आपकी दुकान भी गंदी होगी। ठीक है, मैं तुम्हें बचाऊंगा, पर सुबह का टाइम है और अभी तक कोई बोनी भी नहीं हुई। अगर हम बच गए तो आपकी यह पुरानी किताब खरीद लेंगे। तब तो ठीक है। अरे नब्बू खान, यहाँ छोटू लंबू तो नहीं आए थे? वे तो उधर गए हैं भाई। और फिर? लो, तुम बच गए। और निकालो किताब के 10 रुपए। शुक्रिया, ये लीजिए। अच्छा, चलते हैं। मैंने भी खूब ठगा उन्हें। अरे मगर 10 रुपए गवाकर तुमने क्या पाया? यह 100 रुपए जो हमें इस किताब में रखे हुए नजर आए थे। अंदर एक शेर है। अरे छोटू लंबू, तुम लोग वर्मा जी के यहाँ कैसे मौजूद हो? यूं ही चले आए थे शर्मा जी। अच्छा सुनो, यह टेकरी वाले शर्मा जी का फोन था, मैं बुलाया है। वाह, चलो। वह घर वालों को लेने बाहर जा रहे हैं और वे चाहते हैं कि हम उनके यहाँ 2-4 दिन रहें। तो इन्हें मंजूर करके अच्छा किया। नौकर हमारा हमारी सेवा और अच्छा से अच्छा खाने पीने को और कुछ जरूरी सामान लेकर वे चले। अरे बाप रे, धड़ाम! बच गए। शर्मा जी के घर पर यह किसकी हरकत हो सकती है? राका साका होंगे, उनसे तो सारी टेकरी परेशान है।
सेठ जी ने आप लोगों को बुलाया है, इसलिए कि आप उनका कुछ करें। अच्छा गंगाराम, कुछ पेट पूजन का बंदोबस्त करो। तब तक हम छत पर से नजारा देखें। देखो कैसे बादल आए हैं। शायद गंगाराम ने बुलाया है, चलो जल्दी नीचे चलो। पकवान तैयार हो गए। ओहो, पकवान मजेदार, वर्षा की फुहार। और यह टेप रिकॉर्डर पर संगीत भी। लो अमरा का सका भी आगे प्यारो। दौड़ दौड़ाम। ओह, ओ यह क्या। ट्र। यहाँ से हटो, बहुत आवाज हो रही है टीन से। क्यों भाइयों, तुमने हमसे कुछ कहा क्या। तड़ तड़ पटाख तड़ तड़। देखो अंदर एक शेर है, कहीं वह भड़क गया तो फिर न कहना। हा हा हा। दौड़। अरे बाप रे। खूब। शेर की आवाज को स्टीरियो पर जोर से बजाते ही वे नीचे गिरे और हड्डी पसली तुड़ा बैठे। यमदूत की धमकी। आपने बुलाया था कमला जी। ओहो, अरे आओ आओ छोटू लंबू। मेरे एक सहेली ने बाहर से मुझे एक एस्ट्रे भेजा है। उसमें जरा खराबी हो गई है। पर यह तो ठीक ठाक नजर आता है, क्या खराबी हो गई है। जब इसमें राख छिड़की जाती है तो यह खांसी की आवाज पैदा करता है और सिगरेट पीने से मना करता है। वही आवाज अब नहीं आती, क्या तुम ठीक कर दोगे। यह कौन सी बड़ी बात है। दूसरे दिन। बहुत खूब, तुम लोग तो कमाल के हो। खो खो। आह। सिगरेट पीना मौत को दावत देना है। ओह वाह। मैं जरा डॉक्टर के पास जाता हूँ। वाह, ये लो पैसे और तुम लोग कुछ खा पी कर जाओ। मैं एक डॉक्टर मित्र के यहाँ अपने यह सिगरेट भूला आया था। फिक्र न कीजिए, हम हमें जरा एस्ट्रे दे दीजिए। अगर तुम इसे उपयोगी बना दोगे तो इनाम दूंगी। कोई बात नहीं। दूसरे दिन। कमाले या फिर आ गया। खो खो। यमदूत तुम्हारी खोज में निकल चुका, संभलो खो खो। हा हा हा। ये तुम हो चैन स्मोकर एसोसिएशन के अध्यक्ष। अरे यमदूत भाई, समा समा, अरे मैं तौबा करता हूँ, खामोश। यह सिगरेट फेंकता हूँ चलो। एक बार समा, लेकिन फिर पिया तो। और फिर। जवाब नहीं है रहा इनाम। अब मेरे डरपोक पति सिगरेट के नाम से भी दूर भागते हैं। ही ही ही। हमारी कारीगरी और नाटक करने वाले एक मित्र की सहायता काम आई। टार्जन की दुर्गत। हाँ, यह शोर कैसा। वही है जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। यह टार्जनो जैसी हरकत करता है ताकि फिल्मों में जा सके। इसकी वजह से रोज यहाँ हंगामा होता है, वह कुछ बोलो तो मारने को दौड़ता है। और अब देखो वह ऊपर अपने घर में कैसे जाता है। हिया। इस हरकत से तो बहुत ही तकलीफ होती है। लोग उससे डरते हैं, यहाँ तक कि मकान मालिक भी उसे कुछ कहते हुए डरता है। अब तो तुम ही कुछ करो। खैर, आप चिंता न करें। और फिर। अरे ये लोग तो पेड़ की जटा काट रहे हैं। मैं टार्जन को बताता हूँ। नहीं, ओह। बचाओ बचाओ। हाँ, यह नीचे क्या हो रहा है। टार्जन, ये दोनों पेड़ की जटा काट रहे थे और मुझ पर हमला भी किया। ऐसा। तुम्हारी यह हिम्मत। फिर। या। तुमसे बड़ी आशाएं थी पर तुम भी पिट गए। लेकिन हमने हथियार हथियार नहीं डाले। अच्छा, कल जब वह घर पर न रहे तो हमें खबर करना, फिर देखेंगे। अच्छी बात है। दूसरे दिन। हा हा, टार्जन आया या। कनक गुप। छी छी, डरपोक डरपोक। दड़ाम। बचाओ। और फिर। वह शर्म के मारे घर छोड़कर चला गया। यह रहा तुम्हारा इनाम। मुझे नाटक वालों का गोरिल्ला का खोल पहने देखकर पहले उसका नौकर भागा, फिर अंत में टार्जन भी भागा। डॉक्टर आपको दुआ देंगे। देखो, इसी दुकान का नाम तुम्हें पेंट करना है। हो जाएगा। बाद में। नेकू मिष्ठान भंडार। सेठ जी, काम हो गया, जरा देख लीजिए। ठीक है, तुम जाओ, कल आना। लेकिन सेठ जी, वह जरा पैसा पैसा मिल जाएगा, मैं क्या भागा जा रहा हूँ। दूसरे दिन। नमस्ते सेठ जी। हम। तुम लोगों ने पैसे कुछ ज्यादा लगाए हैं। लेकिन हमारी मजदूरी तो तय हो चुकी थी सेठ जी। कोई लिखत पढ़त हुई थी क्या। देखिए, यह बेईमानी है। तुमने मुझे बेईमान कहा, पहलवान। आया। अरे कोई बात नहीं, आप 5 रुपए कम दे दीजिए। तो तुम कल आना और मेरी मिठाइयों की तारीफ में कुछ लिखते भी लाना।
हाँ वरना समझ लो। दूसरे दिन, हम तारीख लिख लाई, अब तो हमारे पैसे दे दीजिए। तुम लोग टाइम देख कर आए हो कि इस समय पहलवान नहीं, खैर लो। श्याम को, खर्र खर्र। सेठ जी चादर और तकिया लाऊं क्या? अरे मैं तो बहुत सोया। कोई ग्राहक नहीं, देख नए बोर्ड पर क्या लिखा है। अगर मैं पढ़ सकता तो यहाँ काम न करता। हमारी मिठाइयाँ जरूर खाइए, डॉक्टर आपको दुआ देंगे। हाँ, तुम्हारे मक्खी मारने का सबब यह बोर्ड ही है। आओ भाई, बैठो बैठो। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।